जय हिंद दोस्तों। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्लास 10 साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों आज हम क्लास 10 विषय विज्ञान के पिछले वर्षों के प्रश्नों में बात करेंगे। ये प्रश्न आपके होंगे लेसन नंबर 9 से लेकर के लेसन नंबर 13 तक। लेसन नंबर 1 से लेकर के 8 तक अपन डाल चुके हैं और ये लेसन नंबर 9 और 13 तक ये कमेंट वीडियो होगा जिसके अंदर 9, 10, 11, 12, 13 5 चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ होंगे। क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पिछले वर्षों के प्रश्न हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लैंग्वेज का क्या रोल होता है, किस प्रकार की लैंग्वेज आती है और प्रश्नों का क्या लेवल होता है। वैसे पेपर सिंपल ही आने वाला है इस वर्ष का, लेकिन फिर भी हमें इन क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए ताकि इसमें क्या हमें हर तरह के क्वेश्चन सिंपल भी मिलेंगे, मॉडरेट और हाई तीनों तरह के तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो नोट्स याद करने के बाद आपको ये क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए। इससे कि अपनी तैयारी का आकलन हो जाता है, कितनी अपनी तैयारी है कितनी नहीं है, तो ये ज़रूरी है। चलो अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेसन नंबर 9 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे सन 2012 के क्वेश्चनों की। इसमें पहला क्वेश्चन आया था प्रकाश के अपवर्तन के नियम को परिभाषित कीजिए। निम्न लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से 2f1 तथा f1 दूरी के मध्य स्थित किसी बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब का बनाने के लिए किरण चित्र बनाइए तथा प्रतिबिंबों की प्रकृति लिखिए। और कौन कौन सा लेंस, पहला है उत्तल लेंस, सेकंड है अवतल लेंस। यहाँ f1 के लिए बोल दिया दिए गए लेंस की फोकस दूरी है। अथवा में देखना निम्नलिखित को समझाइए। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल तथा पथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। ब नंबर की सुनते इसमें जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवतः आपतित होता है तो क्या होता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का किरण चित्र बनाइए। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। अवतल एवं उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आए थे दोस्तों आपके 2012 में। 2013 में क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन था प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 2 गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया ना, ये अथवा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अथवा किसी के अथवा में आया था, लेकिन जो अथवा वाला जो क्वेश्चन था वो इस चैप्टर का ना होकर किसी दूसरे चैप्टर का था। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो ये क्वेश्चन था इसमें कि गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध लिखिए। आवर्धन किसे कहते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कांच में जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। आगे देखो 2014 की बात करते हैं। 2014 में पहला क्वेश्चन था अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। क्वेश्चन सेकंड में ए नंबर का क्वेश्चन था लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। ब नंबर का था अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 2f1 तथा f1 दूरी के मध्य स्थित किसी बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण चित्र बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। से क्वेश्चन था इसमें जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवतः आपतित होता है तो क्या होता है। आगे क्वेश्चन था 2015 की बात करते हैं। 1 मिनट। 2015 में जो क्वेश्चन आया था उसमें
3 थे एबेस है, तो ए नंबर का क्वेश्चन था गोलीय दर्पण को परिभाषित कीजिए। ब नंबर का था अवतल एवं उत्तल दर्पण में भिन्नता बताइए। और से नंबर का क्वेश्चन था वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। सेकंड क्वेश्चन था जब प्रकाश हवा से कांच में तथा पुनः हवा में आता है तो प्रकाश के अपवर्तन दर्शाने वाले चित्र को नामांकित कीजिए। 2016 में क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन उसमें 3 थे एवैस हैं, तो ए नंबर का क्वेश्चन था किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। ब नंबर का था उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बना सके। 6 नंबर का क्वेश्चन था उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन संख्या 2 इसमें भी ए ब थे, तो ए नंबर का क्वेश्चन है प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए तथा सफेद प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना को समझाइए। ब नंबर का क्वेश्चन था लेंस क्षमता का सूत्र लिखिए तथा इसके मात्रक को परिभाषित कीजिए। 2017 में क्वेश्चन आया था कि दिए गए किरण चित्र में आपतन कोण का मान एवं अपवर्तित किरण का नाम लिखिए। और ये डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर अपन को आपतन कोण का मान बताना है और अपवर्तित किरण का नाम लिखना है। आगे देखिए क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। क्वेश्चन संख्या 3 उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। एक बिंब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस कैपिटल एफ एवं 2F के मध्य स्थित है। इसके प्रतिबिंब बनाने का किरण चित्र बनाइए। लेंस उत्तर लिखिए। किसी लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। अथवा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। एक अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब एवं इसके प्रतिबिंब का आकार समान है। दर्पण सूत्र लिखिए। यदि एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था। आगे बात करेंगे 2018 की। 2018 में पहला क्वेश्चन उसके अंदर 2 हैं ए और ब। ए नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है। ब नंबर का क्वेश्चन है एक अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब अनंत एवं इसके प्रकाशिक केंद्र O के मध्य स्थित हो। अथवा में क्वेश्चन आया था पानी से भरे कांच के पात्र में आंशिक डूबी हुई पेंसिल तिरछी दिखाई देती है क्यों। बहता लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब इसके वक्रता केंद्र यानी C व फोकस यानी कैपिटल F के मध्य स्थित हो। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो ऊपर जो 3 नंबर का बन रहा है नीचे 4 नंबर का। एक्चुअल में इसमें क्या जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन था ना ऊपर वो किसी और चैप्टर में से था इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। आगे देखो 2019 की बात करेंगे। 2019 में क्वेश्चन संख्या 1 उसमें 2 हैं ए और ब। ए में है माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। ब नंबर में है कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए। अथवा आवर्धनता क्या है। एक बिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं अनंत के बीच स्थित है। किरण चित्र बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति समझाइए। दोस्तों यदि आपसे ये जो प्रकाशिकी के अंदर जो डायग्राम बनता है ना दर्पण में और लेंस में प्रतिबिंब वाले, यदि आपको टेबल याद कर रखने में और जो डायग्राम बनाने में यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका एक सिंपल और स्वीट एक ऐसा मेथड है बिल्कुल ट्रिकी बेस पे, उससे आपको ये चंद सेकंड में याद हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ऐसा कोई डाउट हो दिक्कत हो ना टेबल याद रखने में डायग्राम वगैरह बनाने में तो आप लोग कमेंट छोड़ देना कमेंट बॉक्स के अंदर, हम इसका एक वीडियो बना के सेपरेट और आपको अवेलेबल करवा देंगे। आगे देखिए 2020 की बात करते हैं। 2020 में पहले क्वेश्चन के अंदर 3 थे एबेस है, तो ए नंबर का क्वेश्चन है आवर्धनता किसे कहते हैं। वह है
किरण चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के लिए आवर्तनता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 6 नंबर का है, यदि आवर्तनता स्मॉल m धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। 2021 में एग्जाम नहीं लगा था, कारण था कोरोना, ठीक है, इस कारण एग्जाम लग नहीं पाया था। 2022 में और कोरोना के बाद में ना दोस्तों 10th का जो लेवल था एग्ज़ाम का वो काफ़ी लो हो चुका है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आने जो लगे हैं ना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी सरल क्वेश्चन आने लगे हैं और इसको बिल्कुल सिंपल किया जा रहा है एग्ज़ाम पैटर्न को। कारण क्या है, क्योंकि बच्चे 2-3 साल तक एग्ज़ाम ना दे पाए थे और केवल ऐसे प्रमोट हो रहे थे। तो इसका एक सिंपल सा कारण है कि बच्चों में क्या कुछ कमी रही है और वास्तव में कुछ कमी रही है। तो इससे क्या पेपर को थोड़ा सिंपल किया जा रहा है ताकि बच्चे आसानी से पास हो सकें। आगे पहुँचते हैं, 2022 की बात करेंगे। 2022 में क्वेश्चन आया था, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। 4 ऑप्शन थे, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल होगी। आगे देखिए, प्रतिबिंब की दूरी यानी v तथा बिंब दूरी u का अनुपात लेंस के खाली स्थान को व्यक्त करता है। आगे देखो क्वेश्चन संख्या 4, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। क्वेश्चन संख्या 5, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। एक 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, किसी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा PDF ऊपर ज़्यादा हो चुकी है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। क्वेश्चन तुम्हारा 5 कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। एक 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं साइज लिखिए। अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए। आठवां में क्वेश्चन है था, लेंस की क्षमता से आपका क्या आशय है। एक डॉक्टर प्लस 2.0 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह किस प्रकार का लेंस है। एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, ये क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करके और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा ना, आप लोग वहां से देख लीजिएगा इसको। आगे देखिए 2023 की बात करते हैं। दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा, कोण x का, और आप लोग को पता है कोण I बराबर कोण R, जितने कोण से किरण आएगी उतने से वापस जाएगी। तो कोण I इज इक्वल टू कोण R, इससे हो जाएगा ये। क्वेश्चन संख्या 2 देखना। पहला, लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। सेकंड है, वाहनों के प्रत्यक्ष दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। तीसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस कैपिटल F पर स्थित हो। सेकंड है, यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन आया था, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब F1 तथा 2F1 के मध्य स्थित हो। सेकंड था, यदि एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आगे देखना, तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपके लेसन नंबर 9 के। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 10 की। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसका PDF निकालता हूँ। लेसन नंबर 10 पर पहुंचने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि
मैं पुनः बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर सोल्व करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको ना काफ़ी हद तक सहायता मिल जाएगी, पेपर सोल्व करने में आसानी होगी। क्योंकि ये जो पर्सन है ना पिछले सालों के, इसके अंदर लेवल हाई भी है, लेवल मॉडरेट भी है और लेवल लो भी है। तीनों प्रकार के लेवल इसमें आपको मिल जाएंगे, तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी यहाँ से। लेकिन पहले आपके नोट्स जहाँ से भी आपने याद की है, जिस भी टीचर ने आपको जिस भी तरीके से पढ़ाया है, वो चीज़ें पहले आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन में सोल्व करेंगे नहीं होगा तो फिर डिप्रेशन में जाएंगे। तो पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। चलिए लेसन नंबर 10 पर पहुँचते हैं। 1 मिनट 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। लेसन नंबर 10, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। देखिए इसमें बात करेंगे अपन 2012 की। इसमें पहला क्वेश्चन था टिंडल प्रभाव क्या है। सेकंड था स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। दूसरे क्वेश्चन था निकट दृष्टि दोष तथा दूर या दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त नेत्र का किरण चित्र बनाइए, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान लिखिए। 2013 में क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन था दीर्घ दृष्टि दोष क्यों होता है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन था प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण एवं विचलन कोण को परिभाषित कीजिए, सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में वर्णों का क्रम लिखिए, इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन है 2013 के अंदर। अब हम बात करेंगे 2014 की। 2014 में पहला क्वेश्चन था ए नंबर में अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। सेकंड क्वेश्चन था आँख की पुतली के आकार को इसका कौन सा भाग नियंत्रित करता है। सेकंड क्वेश्चन था आँख के दो मुख्य दोषों के नाम बताइए, उनके उत्पन्न होने के कारणों एवं निवारण के उपायों को समझाइए। 2015 में क्वेश्चन आया था दोस्तों, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या है, इस विक्षेपण होने का क्या कारण है। कांच के एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। सेकंड क्वेश्चन था जब प्रकाश हवा से कांच में तथा पुनः हवा में आता है तो प्रकाश के अपवर्तन दर्शाने वाले चित्र को नामांकित कीजिए। 2016 में क्वेश्चन आए थे दोस्तों, दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक क्यों नहीं, इस तथ्य को निम्न आधारों पर स्पष्ट कीजिए, दृष्टि क्षेत्र और विमीय आधार पर। सेकंड क्वेश्चन प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए तथा सफेद प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना को समझाइए। इसके अथवा में क्वेश्चन आया था निम्नलिखित को समझाइए। पहला है वायुमंडलीय अपवर्तन एवं अग्रिम सूर्योदय। सेकंड है टिंडल प्रभाव। थर्ड है निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का किरण चित्र बनाइए। 2017 में क्वेश्चन आया था सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी का मान लिखिए। आगे क्वेश्चन था क्वेश्चन संख्या 2, इसमें ए नंबर का था कोई व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो दृष्टि दोष का नाम लिखिए, इस दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस का नाम लिखिए। बी नंबर का क्वेश्चन था टिंडल प्रभाव को संक्षेप में समझाइए। 2018 में क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन उसका ए वाला क्वेश्चन था सूर्योदय से कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखाई देता है, कारण स्पष्ट कीजिए। सेकंड था श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन संख्या 2 था मानव नेत्र में दृष्टि वैषम्य दोष क्या है। 2019 में क्वेश्चन आया था ए नंबर का क्वेश्चन संख्या 1, इसका ए नंबर का था निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। बी नंबर का क्वेश्चन था कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए। क्वेश्चन संख्या 3 था नेत्र के समंजन क्षमता एवं दृष्टि परास को परिभाषित कीजिए। 2020 में क्वेश्चन आया था क्वेश्चन संख्या 1, इसका ए नंबर का क्वेश्चन था
मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके किन्हीं दो प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। वह नंबर का क्वेश्चन था दृष्टि वैषम्य दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। आगे बात करें 2023 की। 2023 में क्वेश्चन था परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। ए ऑप्शन था प्रकाश नदियाँ, बी था नेत्र लेंस की फोकस दूरी, सी नंबर का था पुतली का आकार और डी नंबर का था क्रिस्टल लेंस की आकृति। क्वेश्चन संख्या 2 का ए था तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। बे नंबर का क्वेश्चन था खतरे के संकेत यानी सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों दो इसके लेसन नंबर 10 के। आगे चलेंगे अपन ये लेसन नंबर 11 पर। लेसन नंबर 11 पर पहुंचने से पहले एक मिनट का टाइम दीजिएगा। लेसन नंबर 11 की पीडीएफ निकालते हैं पहले। यह है आपकी लेसन नंबर 11 विद्युत धारा की पीडीएफ। चलो इस पर बात करते हैं अपन। एक मिनट। लेसन नंबर 11 विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में 2012 में क्वेश्चन आया था पहला, विद्युत फ्यूज किस प्रकार से परिपथों तथा साधित्रों यानी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना एक्चुअल में लेसन नंबर 12 का है, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने इसमें लिख दिया है, तो आप लोग समझ आना। है विद्युत धारा संबंधित, लेकिन ये लेसन नंबर 12 का है। घरेलू विद्युत परिपथ वाला क्वेश्चन है ना, कि विद्युत फ्यूज किस प्रकार से परिपथों तथा साधित्रों यानी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड क्वेश्चन है 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन में विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन था निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कॉलम एक्स और कॉलम वाई बना हुआ था। कॉलम एक्स में पहला था विद्युत धारा मापा के अंतर, सेकंड था विद्युत विभवांतर मापा के अंतर, तीसरा था आई आर, चौथा था आई स्क्वायर आर टी, पांचवा था ओम मीटर और छठा था यूनिट। और सामने लिखा हुआ था कॉलम वाई में ए नंबर का जूलीय तापीय प्रभाव, जूल का तापीय प्रभाव, बी था विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, सी था एमीटर, डी था वोल्टमीटर, ई था ओम का नियम और एफ था प्रतिरोधकता। तो ये आपको ना मिलान करने थे। क्वेश्चन संख्या 4 में दिए गए परिपथ चित्र में, ये परिपथ चित्र हमें दे रखा है। इस परिपथ चित्र में क्या करना था आपको, ये 3 क्वेश्चन सोल्व करने थे। पहला संयोजन का कुल प्रतिरोध, दूसरा 1 ओम प्रतिरोध में धारा और चौथा बिंदु बी तथा सी के मध्य विभवांतर के मान की गणना कीजिए। 2013 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। पहला क्वेश्चन था एक 12 ओम प्रतिरोध के 3 बराबर टुकड़े करके उन्हें त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है। त्रिभुज की किसी एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का परिपथ चित्र बनाइए। इस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तीसरा क्वेश्चन था 8 ओम प्रतिरोध के दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 12 तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A/2 होने पर उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी लंबाई को तो दुगुना कर दिया गया है और क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया है। 2014 में क्वेश्चन दिया गया था किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था ओम के नियम का कथन दीजिए। इस नियम के सत्यापन को प्रयोग द्वारा समझाइए। 1 मिनट आगे देखिए 2000 इसी के अंदर तीसरा क्वेश्चन था 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमंतांक 60 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 40 वाट 220 वोल्ट है। विद्युत 220 वोल्ट आपूर्ति मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता
220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कुल कितनी धारा ली जाती है। 2015 में क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन था एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है, 100 वाट और 220 वोल्ट के अधिकतम बल्बों की संख्या क्या होगी जिनका इस परिपथ में सुरक्षित उपयोग कर सके। क्वेश्चन संख्या सेकंड था किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.25 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन संख्या 3 है कौन से कारक है जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। क्वेश्चन संख्या 4 है कि दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध एवं प्रवाहित कुल धारा का मान बताइए। ये हमें परिपथ दे रखा है और इसमें से अपन कुल प्रतिरोध और प्रवाहित धारा का मान बताना था, कुल धारा का। क्वेश्चन संख्या 5 है जूल के तापन नियम का कथन दीजिए। विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली 2 गैसों के नाम बताइए तथा स्पष्ट कीजिए कि इन गैसों को विद्युत बल्बों में क्यों भरा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या 6, किसी विद्युत स्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है। विद्युत स्रोत के वोल्टता 220 वोल्ट है, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। 2016 में क्वेश्चन था कि दिए गई परिपथ चित्र संयोजन में 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I2 ज्ञात कीजिए, यानी I2 का मान निकालना था। ये परिपथ दे रखा था, इसमें निकालना था अपन को। क्वेश्चन संख्या सेकंड, इसमें कॉलम x को कॉलम y से सम्मिलित करना था। कॉलम x के अंदर अपन को भौतिक राशि यानी कुछ नियम बता रखे थे और कॉलम y में कुछ सूत्र दे रखे हैं। तो इसके अंदर अपन को देखो 1 मिनट, हाँ, पहला है इसमें कॉलम x में विद्युत धारा, सेकंड है विभवांतर, थर्ड है ओम का नियम, फोर्थ है प्रतिरोधकता, फिफ्थ है श्रेणी क्रम संयोजन और सिक्स है समांतर क्रम संयोजन। और कॉलम y में अपन को ये मान दे रखे हैं ए में थे r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, बी में रो बराबर RA बटा L, सी में था 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, डी में था V बराबर W बटा Q, ई में था I बराबर Q बटा T और एफ में था V बराबर IR। तो ये आपको मिलान करने थे। क्वेश्चन संख्या 3 दे रखा था 600 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 4 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है। 2070 पर बात करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन था दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लिखिए। 3 प्रतिरोध रखे हैं और सारे के सारे कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तब अपन को कुल प्रतिरोध का मान निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड देखो, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति का मान लिखिए। क्वेश्चन संख्या 3, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्रों यानी उपकरणों को समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 देखना, ओम का नियम लिखिए। ओम के नियम से संबंधित दिए गए परिपथ में युक्ति x व y का नाम लिखिए। x क्या है, y क्या है, ये आपको लिखना था। x देखो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और y कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में। तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन संख्या 5 देखना, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 1 एम्पीयर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। 2018 में क्वेश्चन आया था पहला, 1 kWh में जूल मात्रकों की संख्या लिखिए। यानी 1 किलोवाट घंटे को किसमें चेंज करना था, जूल के अंदर चेंज करना था। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक ही पदार्थ व समान लंबाई के विभिन्न चालक तारों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए एवं प्रतिरोध के मध्य ग्राफ यानी आरेख बनाएंगे। क्वेश्चन संख्या 3, ओम के नियम का प्रयोग करते समय एक प्रेक्षक निम्नानुसार 2 प्रेक्षण प्राप्त करता है। पहला प्रेक्षण था एमीटर पर टैंक 0.50 एम्पियर, वोल्ट मीटर पर टैंक था 2 वोल्ट। सेकंड एमीटर पर टैंक था 0.75 एम्पियर और वोल्ट मीटर पर टैंक था 3 वोल्ट। प्रत्येक प्रेक्षण के लिए चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना है V बराबर IR से, है ना, आर का मान निकालना दोनों के अंदर, वो आपको निकाल देना था।
अगले क्वेश्चन थे इसके अंदर दोस्तों कि 25 ओम के नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को 12 वोल्ट के संचायक सेल यानी बैटरी से जोड़ते हैं एवं इसमें 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में क्वेश्चन है था ओम के नियमानुसार विभवांतर यानी कैपिटल वी तथा विद्युत धारा यानी आई के बीच ग्राफ बनाइए। वी आई के बीच में ग्राफ बनाना था ओम के नियम के अनुसार। 2020 में क्वेश्चन आया था किसी विद्युत बल्ब के 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें विद्युत धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब का प्रतिरोध एवं शक्ति ज्ञात कीजिए। 2022 में क्वेश्चन था विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। सेकंड क्वेश्चन था दिए गए परिपथ में बिंदु ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। ये डायग्राम दे रखा था, परिपथ बना रखा है, इसके अंदर ए और बी के बीच में क्या निकालना अपन को, कुल प्रतिरोध का मान निकालना था। क्वेश्चन संख्या 3 में देखो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। 4 ऑप्शन है विद्युत मोटर, विद्युत जनितर, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन संख्या 4 विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। ये खालिस्तान वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन संख्या 5 किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है। क्वेश्चन संख्या 6 श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 एवं R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। क्वेश्चन संख्या 7 एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पीयर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी H बराबर I² RT वाला क्वेश्चन था ये। 2023 में देखना KWH किस भौतिक राशि की मात्रा का, शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, संवेग का या बल का। सेकंड क्वेश्चन है ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में वाई को पहचानिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देख लो दोस्तों। 4 ऑप्शन है वोल्टमीटर, कुंजी, विद्युत सेल एंड देन एमीटर। तीसरा क्वेश्चन दो भौतिक राशियों P बराबर 5 ओम एम क्यू बराबर 8 × 10⁻⁻4 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। क्वेश्चन संख्या 4 देखना विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन संख्या 5 जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन संख्या 6 है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन संख्या 7 है घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्रों की समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों लेसन नंबर 11 के 2012 से लेकर के 2023 तक जो एग्जाम में आ चुके हैं वो वाले क्वेश्चन थे। यदि आप लोग ये वाले न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे ना तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस ये न्यूमेरिकल तो आपको सोल्व करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो दोस्तों ये ना देखो आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। बस ये कि आपको अपना नोट्स क्लियर करके इन क्वेश्चनों को जरूर सोल्व करना है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सको। ठीक है, तो देखो पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी और पुराने क्वेश्चन भी हमें लगाने चाहिए क्योंकि इससे हमारी तैयारी का एक आकलन हो जाता है कि कितनी हमारी तैयारी है कितनी नहीं है, कितने दूध में है कितने पानी में है, ये ज़रूर पता लग जाएगा पर्सन सोल्व करने से। क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन है, यदि हमसे आ रहे हैं इसका मतलब हमने पढ़ाई की है, हमने तैयारी की है, गहन अध्ययन किया है। ये क्वेश्चन सोल्व कर लेने का मतलब है आप लोगों ने गहन अध्ययन किया है। बस सिंपल सी बात ये है। अब बात करेंगे लेसन नंबर 12 की। तो दोस्तों ना एक तो आपको ना गुरु एकेडमी चैनल पर जुड़े रहना है, ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में क्लास 10 साइंस में किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक पर आपको दिक्कत आ रही हो ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। उस टॉपिक को आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया जाएगा ना, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा कि मैं ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलो अपन चलते हैं आगे लेसन नंबर 12 की ओर। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। 1 मिनट। लेसन नंबर 12 बात करें तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। देखिए 2012 में इसमें से क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन था सरल विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। वैसे आपके अब सिलेबस में से चीज़ें हट चुकी हैं, है ना, विद्युत मोटर वगैरह आपके सिलेबस में से हट चुका है।
सेकंड क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण लिखिए। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर एवं चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला चित्र बनाइए। धारावाही परिनालिका की सहायता से किसी नरम लोहे की छड़ को चुंबक में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, उपयुक्त चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। 2013 में क्वेश्चन आता है विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती है। तीसरा क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। इनकी किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। किसी धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। 2014 में क्वेश्चन आया था विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। और सेकंड क्वेश्चन था दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त चित्र बनाइए। धारावाही परिनालिका की सहायता से किसी लोहे की छड़ को चुंबक में कैसे बदला जाता है, चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। 2015 में क्वेश्चन आया था। पहले क्वेश्चन में ए नंबर का क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के लिए फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम लिखिए। बे नंबर का क्वेश्चन था किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन था 4 युक्तियों के नाम लिखिए जहां विद्युत धारावाही चालक तथा उसके साथ चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। 2016 में क्वेश्चन आया था किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। सेकंड क्वेश्चन था किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन बोले तो पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। आगे देखिए 2017 की बात करते हैं। किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। 2018 में कुछ क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं लिख पाया, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में। देखिए दोस्तों 2017, 18, 19 ये है ना जो उन टॉपिक्स में आए थे जो टॉपिक आपके सिलेबस में से वर्तमान में हटा दिए गए हैं, है ना, तो मैंने उनको लिखना उचित नहीं समझा। 2020 में देखना एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। 2021 में एग्जाम नहीं लगा था। 2022 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है। क्वेश्चन संख्या सेकंड है परिनालिका क्या है, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 था फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर चित्र द्वारा उत्पन्न बल को समझाइए। 2023 में क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन था चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर खालिस्तान होता है। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन था फ्लेमिंग का वामहस्त यानी बायां हाथ नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन आए थे दोस्तों आपके लेसन नंबर 12 में से, चुंबकीय वाले चैप्टर में से। अब हम पहुंचेंगे लेसन नंबर 13 पर, तो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। वन मिनट। लेसन नंबर 13 चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। देखिए इसमें 2012 में क्वेश्चन आया था कचरा निपटान की समस्या कम करने के कोई 2 तरीके दीजिए। 2013 में क्वेश्चन आया था पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। 2014 में क्वेश्चन आया था वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक क्या है। सेकंड क्वेश्चन था खाद्य श्रृंखला को परिभाषित कीजिए। एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को आरेख चित्र की सहायता से समझाइए। 2015 में क्वेश्चन आया था ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। सेकंड क्वेश्चन था पारितंत्र संगठक को समझाइए।
2016 में क्वेश्चन आया था आहार श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है। घास के मैदान में आहार श्रृंखला को उदाहरण द्वारा समझाइए। और सेकंड क्वेश्चन था एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2017 में क्वेश्चन आया था ओजोन अपक्षय के कारण समझाइए। 2020 में क्वेश्चन आया था अपमार्जक का कार्य करने वाले किसी एक कीट का नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन था पारिस्थितिक तंत्र विविधता से आपका क्या अभिप्राय है। जैव विविधता में पर्यावरणीय महत्व की भूमिका को समझाइए। 2022 में क्वेश्चन आया था पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की खालिस्तान होती है। सेकंड क्वेश्चन था पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं, समझाइए। तीसरा क्वेश्चन था सीएफसी का पूरा नाम लिखो। और 2023 में क्वेश्चन आया था 1 मिनट, ये फोन हाथ से गिर गया था दोस्तों भी, 1 मिनट रुकिएगा। अपन चल रहे 2023 पर, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन आया था पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन था पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 से लेकर के 23 तक लेसन नंबर 13 के। तो अपन लेसन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 इन 5 चैप्टर के क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। अब मैं दोस्तों आपको क्या करूँगा कि ये जो पेपर आए थे ना 2023 का बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। मैं आपको 2023 का जो मॉडल पेपर था बोर्ड ने जारी किया था वो भी बताऊंगा, और 2023 का बोर्ड का पेपर बताऊंगा। तो आप क्या दोनों में कंपेयर करके देख लीजिएगा कि मॉडल पेपर में से किस प्रकार के क्वेश्चन अपन को मिल जाएंगे। यानी 2023 के मॉडल पेपर में से वाकई में बोर्ड पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। यदि आए थे इसका मतलब 2024 के मॉडल पेपर में से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इससे आपको ना थोड़ा बिलीव हो जाएगा कि वास्तव में मॉडल पेपर में से क्वेश्चन आते हैं और उसी टाइप के आते हैं, है ना। तो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं भी निकालता हूँ। दोस्तों गुरु एकेडमी चैनल आपके लिए ना देखो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमें इसका रिजल्ट, इसका रेस्पॉन्स, पॉजिटिव रेस्पॉन्स और एकदम पॉजिटिव है ना, पर के रिजल्ट आना चाहिए हमारा कि हमारे भी 100 में 100, हमारे भी 100 में 100, मतलब ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि वाकई में दिल गदगद हो जाए। चलो देखते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये है आपका 2023 का, नहीं पिछले साल का मॉडल पेपर। तो इसमें अपन बात करेंगे साइंस विषय के बारे में बात करेंगे। तो अपन साइंस विषय का मॉडल पेपर निकाल लेते हैं इसके अंदर। 1 मिनट, ये हिंदी का चल रहा है हाल फिलहाल, देन आपका इंग्लिश का आएगा आई थिंक, हाँ इंग्लिश का है ये, और इसके बाद में आपका आएगा साइंस विषय का। हाँ ये है आपका साइंस का। देखिए साइंस के अंदर आपका देखो अंकों के अंदर भी मतलब चैप्टर कितना, चैप्टर मतलब कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है इसमें डिफरेंट है। 2023 के अंदर देखो लगभग हर चैप्टर कुछ अलग नंबर का था, और अब अलग चीज़ है ना, क्योंकि 2016 में 2023 में तो क्या था कि 16 चैप्टर थे और अब यहाँ आपके 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो इससे भी वेटेज थोड़ा कम ज़्यादा हो चुका है। इसका ब्लूप्रिंट था। यहाँ पर बात करेंगे मॉडल पेपर की। देखिए ये मॉडल पेपर है 2023 का। क्वेश्चन देखना, फिर अपन बात करेंगे 2023 के बोर्ड एग्जाम के पेपर की। पहले मॉडल पेपर देख लेते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम पेपर देखेंगे, ताकि दोनों में कंपेयर करने से ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कि वास्तव में मॉडल पेपर जैसे ही क्वेश्चन आते हैं या फिर कुछ अलग आता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन मिलते कि नहीं मिलते हैं ना मॉडल पेपर में से। देखिए पहले था मल्टीपल चॉइस एंड क्वेश्चन बबिकल पर्सन। पहला क्वेश्चन था मानव में फुफ्फुस यानी फेफड़े किस तंत्र का भाग है। 4 ऑप्शन है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन एंड परिसंचरण। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सिन। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके केवल पढ़ने नहीं है, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपका रिविजन भी हो जाएगी कि आपसे कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, तो पूरा आपका मतलब जो भी नोट्स वगैरह पढ़ के और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा।
यहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। निम्न में से उत्कृष्ट गैस है O2, H2, He या CO2? किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी दिखती है? परावर्तन, परिकिरण, विक्षेपण या अपवर्तन? 8वां क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल पर, दृष्टिपटल के सामने, दृष्टिपटल के पीछे या कोई निश्चित नहीं? 9वां क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है? जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट? 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस? 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी? 12वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध बना है गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, सोन नदी पर, द चंबल नदी पर? दोस्तों ये जो आपके सिलेबस में नहीं है ना, वो क्वेश्चन आपको देख के टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सिलेबस में चैप्टर 18 दिए गए हैं कि 2023 में तो ये चैप्टर 18 नहीं थे, तो उनके क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला है, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक खालिस्तान कहलाते हैं। परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र खालिस्तान है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को खालिस्तान कहते हैं। ए व बी के नाम लिखो। अभिक्रियति CO2 प्लस H2O, एरो C6H12O6 प्लस O2। एरो के ऊपर लिखा था A और B, ये आपको लिखना था। 5 नंबर में देखो, उपरोक्त चित्र में प्रत्येक चिन्ह अवयव के लिए प्रयुक्त होता है, यानी ये किसका डायग्राम है आपको लिखना था। छठा है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में बदलती है। आगे है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघु प्रश्न। पहला है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदासीन विलयन के pH का मान लिखो। मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखो। मैथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। मेंडलीव के आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखिए। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का कार्य बताइए। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए। ओजोन परत का एक लाभ लिखो। फ्लेमिंग के वामस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए, ये खंड ब के अंदर है। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखो। मिसेल की संरचना का चित्र बनाइए। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व कार्य लिखिए। प्लेसेंटा किसे कहते हैं व इसका कार्य बताओ। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखो। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? कोई 2 लिखिए। विद्युत परिपथ तथा ये साथियों नहीं साधित्रों है। साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना है? 16 क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखिए। खंड से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखो। CuO प्लस H2। Cu प्लस H2O में किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपचयन होता है? मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखो। इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका आरेख चित्र भी बनाओ। 20वां क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है? सूर्य तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखता है? खंडतः विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग लिखो। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग लिखो। अम्ल तथा क्षार में कोई 2 अंतर लिखो। अथवा दे रखा था, निम्नलिखित को सम्मिलित करो। संतरा, आंवला, नेटल का डंक, इमली। सामने लिखा था टार्टरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल एंड मेथेनोइक अम्ल। बी नंबर का था, दामन सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग लिखो। 22वां क्वेश्चन था, मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। मानव में अपवहन डायलिसिस क्रिया को समझाइए। अथवा में क्वेश्चन आता है, मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं? मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। भोजन के पाचन लार का एक कार्य बताओ। 23वां क्वेश्चन था, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जबकि वस्तु फोकस कैपिटल F पर स्थित हो।
बी नंबर का था वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखिए। इसके अथवा में क्वेश्चन था उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो। दर्पण व लेंस में दो अंतर लिखिए। तो ये आपका मॉडल पेपर था 2023 वाला। अब देखते हैं 2023 का जो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आया था तो उससे अपन कंपेयर करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन वास्तव में आपको देखने को मिले हैं। तो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं भी निकालता हूँ उसका पेपर। तो ये था दोस्तों आपको 2023 का देखो बोर्ड का पेपर। देखिए जरा थोड़े इसके ना शकल सूरत देख लीजिए कैसा आपका पेपर आएगा। ये देख लीजिए, ये आपका पेपर है 3.25 घंटे का, पूर्णांक 80, 2023 माध्यमिक परीक्षा विज्ञान साइंस। देखिए ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे, निर्देश होंगे, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलिए, खंड ए। खंड ए में देखना सेक्शन ए में बहुविकल्पी प्रश्न। पहले प्रश्न है निम्नलिखित निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इंसुलिन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन को उत्तरदायी है? प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, द मध्य मस्तिष्क। कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा? गोल हरा, जुरीदार पीला, गोल पीला, जुरीदार हरा। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है पवन ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला एंड लकड़ी। ये आपके सिलेबस में से हटा दिए गए तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है खादेन, बंदिश, बंदरस या कुल है। छठे क्वेश्चन है दिए गए चित्र में कौन एक्स का मान होगा? ये आपको बताना था। परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है प्रकाश नाड़ियां, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, पुतली का आकार यानी साइज, क्रिस्टल लेंस की आकृति। आठवां क्वेश्चन है KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? नवा क्वेश्चन है ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। वाई क्या होगी? वोल्टमीटर होगा, कुंजी होगा, विद्युत सेल होगा या एमीटर होगा। आगे देखिए, वातावरण में चांदी के ऊपर काले परत चढ़ने की प्रक्रिया है अपचयन है, संचारण है, विकृत गंधित है या द्विविस्थापन है। क्वेश्चन संख्या 11 है एल्यूमिनियम Fe तथा Zn की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है कौन सा है? Fe ग्रेटर देन Zn ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, Fe ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन Zn, Al ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन Zn या Al ग्रेटर देन Zn ग्रेटर देन Fe। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है? 12 क्वेश्चन था CH3COOH प्लस CH3CH2OH अभिक्रिया हो रही थी अम्ल की उपस्थिति में A प्लस H2O उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक A है। CH3CH2OCH2CH3 है या CH3CH2COOCH3 है या HCOOCH2CH2CH3 है या CH3COOCH2CH3 है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है रक्त स्थान की पूर्ति की। जिसमें पहले क्वेश्चन है लार में भी एक एंजाइम होते से लार या खालिस्तान कहते हैं। कायिक परिवर्तन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के खालिस्तान होते हैं। पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। आगे देखना, चुंबक के सजातीय द्रव्यों में परस्पर खालिस्तान होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम खालिस्तान है। आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या खालिस्तान है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला टॉपिक हटा दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। पहले क्वेश्चन है हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करते हैं? बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले एक कहानी लिखिए। पारितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण दीजिए। दो भौतिक राशियों P बराबर 5 ओम एम Q बराबर 8 × 10⁻⁻⁴ ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q की संगत मान लिखिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। 8वां क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। 9वां क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। 10वां क्वेश्चन है CuO + H2 तापन Cu + H2O उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। 11वां क्वेश्चन है आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। 12वां क्वेश्चन है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। खंड ब में देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण लिखिए। वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामक चित्र बनाइए। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। लेंस के आवर्तन की परिभाषा दीजिए। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। जूल के तापमान नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखिए।
10वां क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्रों यानी उपकरणों को समानांतर यानी पार्श्व संयोजन में क्यों जोड़ते हैं? फ्लेमिंग का वामहस्त यानी बायां हाथ नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। 13वां क्वेश्चन है वर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रमकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। Na और 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। 15वां क्वेश्चन है साबुन की मिसेल संरचना को चित्रित कीजिए। 16वां क्वेश्चन है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। और आगे खंड से के अंदर सेक्शन से के अंदर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। 17वां क्वेश्चन है अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम तथा 2 कार्य लिखिए। समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं समझाइए। खतरे के संकेत यानी सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। खंडतः निम्नात्मक प्रश्न। 21वां क्वेश्चन इसमें 3 थे। पहला था वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। मानव श्वसन तंत्र के वायुमार्ग को समझाइए। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में आया था पाचन को परिभाषित कीजिए। भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका को समझाइए। भोजन मानव के पाचन तंत्र यानी आहार नाल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। और आगे 1 मिनट। 22वां क्वेश्चन था एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस यानी कैपिटल एफ पर स्थित हो। यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा में क्वेश्चन था एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब F1 तथा 2F1 मध्य स्थित हो। यदि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 23वां क्वेश्चन था जो कि लास्ट क्वेश्चन था 1 मिनट। ये क्वेश्चन था गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण लिखिए। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर यौगिक ए का सफेद त्वचा बनता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो एक जल में विलयशील पदार्थ बी बनता है। ए व बी के रासायनिक सूत्र तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इसके अथवा में क्वेश्चन आया था शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। और सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में यौगिक ए बनता है। ए को साधारण नमक भी कहते हैं। ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ए का रासायनिक नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो मतलब ये जो 2023 का जो पेपर है वो है। तो आप लोग मैंने 2023 का मॉडल पेपर बता दिया है और 2023 का जो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आया था वो बता दिए। तो आप लोग दोनों में कंपेयर करके इतना ज़रूर पता कर सकते हैं कि 1 मिनट। तो आप लोग दोस्तों दोनों में कंपेयर करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन बनते हैं और वास्तव में उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये आपको ना एक आपका आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में मॉडल पेपर हमें देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। और मेरा यदि मानो तो आप लोग दोस्तों मॉडल पेपर सोल्व कर लेना। और एक मैं इसी चैनल पर एक PDF डालूंगा पेपर बना के जैसा आपका बोर्ड एग्जाम आएगा सेम टू सेम वैसा पेपर बना के। तो मॉडल पेपर और वो पेपर यदि आप लोग पढ़ लेंगे ना तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन से भी अधिक नंबर लेके आएंगे। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो मैं जैसे ही कुछ दिनों के बाद पेपर तैयार हो जाएगा तो वो पेपर मैं आपको बना के और इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा PDF फॉर्मेट में। तो आप लोग देख लीजिए उसको। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा और वो आप लोग पढ़ लेना। इससे आपकी तैयारी का भी अंदाज़ा लग जाएगा कितना दूध में है कितने पानी में है और साथ साथ आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों आपको ना इनको ज़रूर आपको देख लेना है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
1 मिनट, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था इसके में। चलो खैर कोई नहीं, छोड़िए। तो ये चीज़ थी दोस्तों, मैंने आपको लेसन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 इनके पुराने क्वेश्चन बता दिए हैं। और पिछले वीडियो में लेसन नंबर 1 का अलग से है, लेसन नंबर 2 का ऐसे, लेसन नंबर 1 से लेकर के 8 तक सेपरेट वीडियो है। वैसे लेसन नंबर 9 से लेकर के लेसन नंबर 13 तक के सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में बता दिए हैं। और साथ में 2023 का मैंने आपको 2023 का जो मॉडल पेपर आया था वो, और बोर्ड पेपर वो दोनों बता दिए हैं। आप लोग कंपेयर करके चेकआउट कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन बनते हैं कितने नहीं बनते हैं, और उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बस ये है, मेहनत करते रहो लगातार, डिप्रेशन आपको लेना नहीं है, मेहनत पर विश्वास रखिएगा और लगातार पुराने प्रश्नों को सोल्व करते रहिएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ओके, थैंक यू।